नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बहुत स्वागत है आप सभी का। 32 लाख मुसलमानों के घर पर नरेंद्र मोदी की ईदी पहुंच रही है। मोदी की भेजी सेवइयों की मिठास, मोदी के भेजे ड्राई फ्रूट्स, मोदी के भेजे कपड़ों से 32 लाख गरीब मुसलमानों की ईद में 4 चांद लगने वाले हैं। और इससे मोदी के सियासी विरोधी मौलानाओं और मुफ्तियों की टोली बहुत घबरा रही है। 24 घंटे के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। कल पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हजारों एंटी मोदी क्लब के मेंबर्स धरने पर बैठने वाले हैं। मोदी के खिलाफ एक नया एजेंडा चलाने वाले हैं। दिल्ली से भी मोदी का विरोध करने वाले कई चेहरे कल पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईद के मौके पर सौगाते मोदी के नाम से 32 लाख मुसलमानों के घर घर पहुंच रहे हैं। इससे उनके दुश्मन इतना क्यों तिलमिला रहे हैं? 32 लाख मुसलमानों के घर मोदी के नाम की जो सेवइयां बट रही हैं, उन सेवइयों की मिठास में लालू, तेजस्वी, राहुल, ओवैसी और मौलानाओं की टोली खटास क्यों ढूंढ रही है? इसी पर तैयार की है एक रिपोर्ट, आप देखिए। 26 मार्च को सुबह 10 बजे पटना में एक बड़ा धरना ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कल हमारा जो बड़ा धरना स्थल पर हो रहा है कि हमने मैसेज कम्युनिकेट कर दिया। ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया कि मुसलमान आपसे नाराज हैं। मोदी के खिलाफ मुसलमानों का मोबिलाइजेशन, अब की बार पटना क्यों है लोकेशन? मैसेज कम्युनिकेट कर दिया है, मुसलमान मोदी से नाराज हैं, ये कहकर भड़काऊ भाईजान और मौलानाओं की टोली मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहती है? कटिहार के मुसलमान आ जाए, पूर्णिया के मुसलमान हो जाए, हजरत मोदी जी और हजरत योगी जी कोई अच्छे दिन नहीं लाएंगे। किसी माई के लाल में दम नहीं कि मुसलमानों को कोई बाल भी बाका कर सकता है। मोदी के खिलाफ कटिहार के मुसलमानों को, पूर्णिया के मुसलमानों को इकट्ठा क्यों किया जा रहा है? मुसलमानों एक हो जाओ, मोदी योगी को हटाओ, अपनी ताकत दिखाओ। मौलानाओं की तकरीरों में ऐसी जहरीली बातों का प्रसारण क्यों होने लगा है? आज दिल्ली की सत्ता पर हिंदू हृदय सम्राट विद्यमान है और आज 10 साल हो गए उसको दिल्ली की सत्ता पर बैठे। क्या कहता है? राम राज लाएंगे। क्या यही राम राज है कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए? क्यों? हिंदुस्तान तुम्हारी अम्मा दहेज में ले आई थी क्या? 10 साल से लगातार हिंदू हृदय सम्राट दिल्ली की कुर्सी पर बैठा है। क्या मुसलमानों का बाल भी बांका हुआ? बकरे का गोश्त खाना बंद हो गया क्या? अब कबाब नहीं मिलता क्या? बिरयानी नहीं मिलती क्या? इनकी हैसियत नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर सके। मौलाना और मुफ्ती मोदी करते करते अचानक से बकरे का गोश्त, कबाब और बिरयानी वाली स्क्रिप्ट क्यों पढ़ने लगे हैं? आज मुसलमानों का नंबर है, कल दलित, आदिवासी, सिख, ईसाई का नंबर आएगा। मोदी से नफरत करने वाली टोली को ऐसी भड़काऊ बोली कौन सिखा रहा है, कौन पढ़वा रहा है? याद रहे कि अगर हमने आज इन फासिस्ट कुव्वतों को जुल्म और जाति और दस्तूर की पामाली से नहीं रोका, तो अगर आज मुसलमानों का नंबर है तो कल दलितों का होगा, उसके बाद आदिवासियों का, फिर सिखों का और ईसाइयों का, और फिर एक एक करके तमाम लोगों का नंबर आएगा। आज हमसे हमारा वक्त छीना जा रहा है, कल दलितों से उनका रिजर्वेशन भी छीना जाएगा, और परसों सिखों से उनकी पहचान छीनी जाएगी। क्लियर इंडिकेशन है, मुसलमानों के बीच मोदी के नाम पर डिवीजन पैदा करने की कोशिशें नए सिरे से शुरू हो चुकी हैं। रमजान के महीने में दिल्ली से लेकर यूपी तक, बिहार से लेकर बंगाल तक इफ्तारी के नाम पर मोदी के खिलाफ पर्दे के पीछे जबरदस्त तैयारी शुरू हो गई है। और एंटी मोदी मोर्चे की इफ्तारी वाली तैयारी के पीछे भी एक वजह है, और उस वजह का नाम है सौगाते मोदी। इस वक्त पूरे देश में, खासकर मुस्लिम मोहल्लों में सौगाते मोदी नाम के इस पोस्टर की बहुत चर्चा है। 2024 के चुनाव में मुसलमानों को करीब लाने के लिए बीजेपी ने शुक्रिया मोदी भाईजान नाम की मुहिम चलाई।
और अब मोदी की पार्टी मुसलमानों के लिए एक नया आउटरीच प्रोग्राम लेकर आई है जिसका नाम है सौगाते मोदी। बीजेपी पहली बार देश में करीब 32 लाख गरीब मुसलमानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। बीजेपी की तरफ से करीब 32 लाख मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट भेंट की जाएगी। इस किट में सेवइयां, ड्राई फ्रूट्स, कपड़े और ईद से जुड़े सामान होंगे। ईद पर मुसलमानों को जोड़ने वाला बीजेपी का ये पहला और अनोखा स्टेप है, जिसके लिए बीजेपी के करीब 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों के संपर्क में हैं। मुसलमानों को बीजेपी के करीब लाने वाले सौगाते मोदी का एक सियासी मतलब भी है, जिसकी बात आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले यह समझते हैं कि सौगाते मोदी किट से मुसलमानों और बीजेपी के रिश्तों में जमी बर्फ कितनी पिघलेगी। मोदी जी तो एनडीए तो हमेशा मुस्लिमों के लिए सबका साथ सबका विकास हमारा नारा रहा है। हम तो सबके लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। रही बात वोट की, तो वो चिंता आपको करनी है कि आपको वोट के दलालों के चक्कर में पड़ना है, वोट के ठेकेदारों के चक्कर में पड़ना है, या सही मायने में जो आपका विकास कर रहा है आपका वोट वहां पड़ना चाहिए। ये चंद मुल्ला मौलाना जो महागठबंधन के कांग्रेस के दलाल बने हुए हैं वही आज विरोध करते हैं। बाकी माननीय मोदी जी की जो योजना है, ईदी योजना, उस्ताद योजना, निश्चित रूप से इससे मुस्लिम कामगारों का, मुस्लिम छात्र छात्राओं का भला हो रहा है। 5 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है और कुप्रथा 3 तलाक को जो माननीय मोदी जी ने समाप्त किया, तो लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने भी और मुस्लिम पढ़े लिखे युवाओं ने भी मोदी जी को वोट देने का काम किया है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उनका मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसी का परिणाम परिलक्षित सामने आया है कि देश के मुसलमानों को आर्थिक क्षेत्र में भी एक बड़ी सौगात मिलने की बात हो रही है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही बिहार देश के मुस्लिम के बेटा को राष्ट्रपति बनाती है और भारतीय जनता पार्टी ही देश में बिहार में मुसलमान के बेटा को राज्यपाल बनाती है। तब भाजपा तो मुस्लिम के बेटा को राज्यपाल भी बनाती है, राष्ट्रपति भी बनाती है, लेकिन आरजेडी के लोग केवल बिहार के मुसलमानों को ठगने का काम करते हैं। है हिम्मत तो मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दे, लेकिन भाजपा तो केवल कहती नहीं करके दिखाती। बिहार में करीब 18 से 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। ये मुस्लिम वोटर हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार में 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, जो सीधे सीधे बिहार की 32 सीटों पर इंपैक्ट डालते हैं। इसलिए मुस्लिम वोट बैंक को बिहार में कोई भी पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती है। इस रेस में कांग्रेस भी है, लालू की पार्टी भी है, ओवैसी भी है। मगर अब इसमें मोदी और मोदी की पार्टी की भी एंट्री हो गई है। मोदी ने यह शुरुआत मुसलमानों को नई सौगात देकर की है। इस रमजान के महीने में महिलाओं को, गरीब महिलाओं को ईद के मौके पर सूट, थोड़ा राशन और ईद पर खीर बनाने का सामान आज हम लोगों ने यहाँ पर वितरण किया है, जिसमें कि हमने 200-250 महिलाओं को यहाँ पर दिया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे ने कल से इसकी शुरुआत हर जिले में, हर विधानसभा में मस्जिद के पास चिन्हित करके वो 100 मकान चिन्हित करे हैं जहाँ पर गरीब मुसलमान, गरीब विधवा महिलाएं जो रहती हैं, उन तक, हर घर तक एक सूट ईद पे पहनने के लिए और राशन और ईद पर खीर बनाने का सामान, ये सबके घर तक कल से शुरुआत होगी। हमारा मकसद ये है, माननीय प्रधानमंत्री जी सबके बारे में सोचते हैं, सब गरीबों के बारे में सोचते हैं, सब महिलाओं के बारे में सोचते हैं। तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं ने यह ठाना है कि हर गरीब के घर में इस बार ईद खुशी से बने। सौगाते मोदी वाली किट की सेवइयां, ड्राई फ्रूट्स, कपड़े, दाल, तेल, शॉल, छुहारों का असर मुसलमानों पर दिखने लगा है। रमजान में देश के प्रधान से मिले सौगाते मोदी वाले सम्मान ने मुसलमानों का परसेप्शन काफी हद तक जरूर बदला है। सौगाते मोदी से बीजेपी का मकसद है कि गरीब मुसलमानों को अब की बार ईद मनाने में किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, और मोदी की इस फिक्र का जिक्र अब मुसलमान भी करने लगे हैं। हम उनको शुक्रिया कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद पीएम जी को। चलो गरीबों को कुछ तो सहायता मिला। बहुत बहुत अच्छी बात है, सेवइयां मिल रहा है, ईद में बच्चे लोग को बना के पिलाएंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। कितनी सहायता हो जाएगी? बहुत सहायता हो जाएगी। मैं तो पहली बार आ गई हूँ यहाँ पे, मुझे पता भी नहीं था, पहली बार आई हूँ। मुसलमानों को मोदी की तरफ से दी गई सेवइयों की मिठास
गरीब मुस्लिम महिलाएं तो महसूस कर रही हैं, लेकिन बीजेपी की इस पहल से वो इकोसिस्टम जरा भी खुश नहीं है जो साल के 365 दिन मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। तुष्टीकरण के दम पर ही वो सियासी रोटियां सेकता है। लेकिन अब बीजेपी की सौगाते मोदी कैंपेन से इस इकोसिस्टम को जबरदस्त झटका लगा है। बिहार के मुसलमान आम तौर पर लालू यादव को वोट करते हैं, बचे खुचे ओवैसी की ओर चले जाते हैं। मगर अब ईद पर मुसलमानों को तोहफा देकर बीजेपी बिहार चुनाव से ठीक पहले अपनी छवि बदलने की कोशिश में जुट गई है। इसका असर यकीनन चुनाव में दिखाई देगा, जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को पसंद नहीं आएगी। और सौगाते मोदी के रुझान अभी से आने शुरू हो गए हैं। ये राजा महाराजा हैं क्या मोदी जी? बादशाह हैं, सल्तनत काल चला रहे हैं। सौगात नाम की कोई चीज नहीं होती है डेमोक्रेसी में, वेलफेयर स्टेट में। बड़ी अच्छी किताब आई है रितिका खेरा की, रेवड़ी नहीं हक कहिए, पढ़ना चाहिए। कि जो मुफ्त कहते हैं, हर जगह अपना तस्वीर चिपका देते हैं। कोविड का सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री जी, पेट्रोल पंप जाओ तो प्रधानमंत्री जी। मैंने आज इतने प्रधानमंत्री देखे। ये जो ऑब्सेशन है मी माई एंड माइन, ये लोकतांत्रिक नहीं है। मगरमच्छ का मुंह देखा है? मगरमच्छ के मुंह को देखोगे तो मगरमच्छ का मुंह जब मुंह खोलता है, दांत लगता है, वो दांत फाड़ के हंस रहे हैं। उस मगरमच्छ के पास जाओ तो वो मगरमच्छ आपको निकल जाता है। वही हाल बीजेपी का है, और नाम इन्होंने सौगाते मोदी दे दिया है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी किया, पंडित को फांसी किया। इनकी जो हरकतें हैं वो दुनिया जानती है। इनके पास कुछ दिखाने को है नहीं, तो हरदम कभी औरंगजेब करेंगे, कभी सौगाते मोदी करेंगे, कभी कुछ से कुछ सौगाते बारात करेंगे। तो इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कर सकते। सच में आज के दिन का सबसे बढ़िया मजाक जो सुनने को मिला है, वो इससे बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता कि सौगाते मोदी हो रहा है। कि दिल का बात नहीं है, ये दिखावा है इलेक्शन के लिए। इलेक्शन का स्टैटिस्टिक्स आया, एक ही था, एक लौते मिनिस्टर नकवी जी, उनको भी हटाया गया। तो ये ठीक नहीं हुआ, असर पड़ा इलेक्शन में, इसीलिए ये सब दिखावा कर रहे हैं। तो हम फिर वेलकम करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर गरीब मुसलमानों को दे रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। लेकिन बोलेंगे कि दिल से ये होना चाहिए, दिखावा इलेक्शन के लिए। क्या ये सिर्फ दिखावा इलेक्शन के मद्देनजर ही आपको लगता है ये आगे भी जारी रहेगा इलेक्शन के बाद? जब इलेक्शन आएगा तब जारी रह सकता, लेकिन वो तो नहीं रहेंगे। 303 से 240 हुआ, अभी 240 से 200 के नीचे। मोदी दे रहे हैं ईदी के दिन 32 लाख लोगों को, गरीब मुसलमानों को। मोदी सरकार, मोदी जी, हवा मिठाई। ये लोगों का नियत और नियति में भी दिखावा के लिए नहीं करना चाहिए। दिल में ये रखना चाहिए कि उसकी भलाई के लिए कैसे हो। इनके पार्टी में जो कुछ नफरती चिंटू लोग हैं, जो नफरत बांटने का काम करते हैं, कट्टरवाद बात करते हैं, वैसे लोगों को भी ठीक करना चाहिए। बीजेपी आपको लगता है कि मुस्लिम वोट में सेंधमारी की कोशिश कर रही है? आपको लगता है उसमें क्या कामयाबी मिल सकती है? देखिए, हर पार्टी के लोग अपना अपना प्रयोग करती रहती है, इसलिए कोई दिक्कत की बात। ये ईदी की जो घोषणा की है मोदी सरकार ने कि मुस्लिम समाज के लिए हम सौगात देंगे, कैसे आप लोग इसको देख रहे हैं? क्या मुस्लिम समाज के बेहतर के लिए सरकार अब सोच रही है? कितने लोगों को दे रहे हैं? वो 32 लाख ही किसको? मुसलमान को दे रहे हैं। तो 32 लाख मुसलमान है क्या? सौगाते मोदी से नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ मुसलमानों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है, बल्कि बिहार जैसे राज्य के सियासी समीकरण का टोन भी बदलने की कोशिश की है। बिहार में लालू यादव की आरजेडी की सियासत ही MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर टिकी रही है। पिछले चुनाव में बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी भी बिहार की 5 विधानसभा सीटें जीतकर आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी कर चुकी है। और अब की बार बिहार की सियासी पिच पर मुस्लिम वोट की लड़ाई सिर्फ 2 या 3 पार्टियों तक सीमित नहीं रह गई है। मुसलमानों को इफ्तार का इनविटेशन हर कोई दे रहा है। मगर सौगाते मोदी के दम पर अब बीजेपी ने भी मुसलमानों के बीच रफ्तार पकड़ ली है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के घर घर पहुंच रहे हैं। 32 लाख मुसलमानों के घर मोदी के नाम की सेवैयां पहुंच रही हैं, ड्राई फ्रूट्स पहुंच रहे हैं, कपड़े पहुंच रहे हैं। और इससे मोदी विरोधी खेमे में जबरदस्त पैनिक है। पैनिक का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि सियासी विरोधी ही नहीं, 24 घंटे के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अर्जेंट मीटिंग बुला ली। वक्फ के नाम पर पटना में नई प्रयोगशाला खोल दी, धरने का ऐलान कर दिया। यहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की टाइमिंग नोट करने वाली है।
क्योंकि जिस दिन बीजेपी ने मुसलमानों के घर घर पहुंचकर सौगाते मोदी वाले मिशन की शुरुआत की, उसी दिन AIM-PLB ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बिहार के मुसलमानों को इकट्ठा करके मोदी के खिलाफ भड़काने वाले प्लान की शुरुआत कर दी। मुसलमानों के डिवीजन के लिए मुस्लिम मोबिलाइजेशन का लोकेशन पटना को चुना गया। धड़ाधड़ पोस्टर छापे गए, यूट्यूब पर वक्फ वाले कैप्शन के साथ भड़काऊ वीडियोस बन गए और बाकी काम कैमरे पर शुरू हो गया। सौगाते मोदी को मुसलमानों को दिया जाने वाला घूस डिक्लेयर करके मुसलमानों को मोदी के खिलाफ खड़ा करने वाला गेम शुरू हो गया। मोदी सरकार ने जो एक फैसला लिया है कि 32 लाख जो गरीब मुसलमान हैं उनको एक तरह की ईदी दी जाएगी, सौगात दी जाएगी, क्या कहेंगे? रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ाई भाई, और क्या है। यह काम अचानक नहीं हुआ, प्लानिंग और प्लॉटिंग काफी पहले से हो चुकी थी। उदाहरण के तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमीन मुजद्दिदी को ही ले लीजिए। यह मंगलवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुपचाप पटना में बैठे थे, मगर इससे कुछ घंटे पहले वो कोलकाता में ही पूरी भूमिका रेडी कर चुके थे कि पटना में क्या करना है, कैसे करना है। पर्ची बनाकर लाना, अगल बगल मोदी विरोधी टोली को बिठाना और माइक पकड़कर मुसलमानों को नॉन स्टॉप हर दूसरी लाइन में भड़काना। हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क आजादी के बाद अपनी तारीख के सबसे संगीन दौर से गुजर रहा है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के इक़्तिदार पर वो फाशिस्ट कुव्वतें काबिज हो चुकी हैं जो जमहूरियत और सेकुलरिज्म पर यकीन नहीं रखती हैं। उनको मुल्क की तरक्की और फलाह बहबूद से कोई मतलब नहीं है। ये ताकतें मुल्क के जमहूरी किरदार, सेकुलर रिवायात और मजहबी आजादी और मुसावात और बराबरी के तस्वुर को मानती ही नहीं है। फिरका परस्तों को खुश करने और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मॉब लिंचिंग के जरिए मुसलमानों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। फर्जी एनकाउंटर और बिल्डोजर के जरिए मुसलमानों, दलितों और दीगर कमजोर तबकात की जान और माल को पामाल किया जा रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान इस वक्त तारीख के सबसे संगीन दौर से गुजर रहा है। आजादी के बाद से अब तक के दौर के अंदर हिंदुस्तानी मुसलमान के सामने अपनी जान, माल, इज्जत और आबरू और अपने दीन और ईमान के तहफ्फुज़ का मसला दरपेश है। नरेंद्र मोदी जब से पीएम बने हैं, कुछ चेहरे हैं जो दिन रात मोदी को टारगेट करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। ये वो चेहरे हैं जो कभी नहीं चाहते कि देश का मुसलमान बीजेपी के करीब आए। और अब जब सौगाते मोदी से प्रधानमंत्री एक नई पहल शुरू कर चुके हैं, 32 लाख मुसलमानों के घर तक सेवइयों की मिठास के साथ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही पुराना गैंग फिर से एक्टिव हो गया है। और इन मौलानाओं का नया ठिकाना कभी बिहार का कटिहार, कभी पूर्णिया, तो कभी पटना बन रहा है। बात इस्लाम की आए, जब बात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत की आए, जब बात कुरान की आए, जब बात अल्लाह के अहकामात की आए, तो भूल जाओ उस वक्त कौन गैर मुकल्लिद, कौन देवबंदी, कौन सल्फी, कौन बरेलवी, कौन मेराजी, कौन फला और कौन ठगा। हर कोई बस ये समझते हुए मैं गुलामे रसूल हूँ, मैं अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ, गुलामी की रस्सी मेरे गर्दन पर पट्टी की तरफ बंधी है। याद रखो, जिस दिन ये मिशन होगा, जिस दिन हमारी जिंदगी का यही आइडियल होगा, यही नमूना होगा, किसी माई के लाल में दम नहीं कि मुसलमानों को कोई बाल भी बाका कर सकता है। अपने अंदर यूनिटी बनाएंगे, इत्तेहाद कायम करेंगे। अगर हावड़ के मुसलमानों को कुछ हो जाए तो लाभा के मुसलमानों को तकलीफ होनी चाहिए। बारसोई का मुसलमान आ जाए, कटिहार का मुसलमान आ जाए, पूर्णिया का मुसलमान हो जाए, ये आपके अंदर यूनिटी होनी चाहिए। ये जो जालिम हुक्मरानों को हमारे सरों पे मुसल्लत किया गया है, हालात नहीं बदल सकते। हजरत मोदी जी और हजरत योगी जी कोई अच्छे दिन नहीं लाएंगे।